हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 के बेसिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आज की वीडियो में मेनली हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस को ही डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस का क्या मतलब है, जैसे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ये जो पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। आप देखो, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब एडिशन ऑफ मैट्रिसेस जो है ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, मतलब ये समझना बहुत ही इजी है। देखो, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है कि हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को अगर हम ऐड करेंगे तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। इसकी सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फॉर एडिशन matrices must have same order। तो उनका बस ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। और उनके बाद हम उनको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ और बताऊंगा यहाँ पर आपको, वी ऑलवेज ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, कि हम मैट्रिसेस के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करेंगे। अब देखो, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने दो मैट्रिसेस लिखी हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहले हम इनका ऑर्डर देखेंगे। देखो 1 2 2 रोज़ हैं, 1 2 2 कॉलम्स हैं, 1 2 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि मैट्रिसेस मस्ट हैव सेम ऑर्डर। तो हमारी पहली कंडीशन जो मैंने आपको पहला रूल बताया वो सेटिस्फाई हो रहा है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम। तो अब हम इनको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, वी ऑलवेज ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, जैसे 1, वो 1 किस में ऐड होगा, 3 में, 1 + 3 फर्स्ट, और यहाँ पर 3 फर्स्ट, यहाँ पर 2, या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो A12, ये कौन सा A12, 6, यहाँ पर कौन है 3, यहाँ पर कौन है 9, यहाँ पर कौन है 5, यहाँ पर कौन है 7। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। देखो बहुत ईजी है। तो कितना आंसर आ गया, 4, 6 और 2 8, 3 और 9 12, 5 और 7 12। तो हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस को ऐड किया तो हमारे पास एक थर्ड मैट्रिक्स आ गई। अब उसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझको एक छोटी सी बात क्लियर करनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर, मस्ट हैव सेम ऑर्डर। तो देखो, अगर मान के चलो इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं इनको ऐड करना चाहूँ, देखो 1 3 में ऐड हो जाएगा 4, 2 6 में ऐड हो जाएगा 8, 3 1 में ऐड हो जाएगा 4, 5 2 में ऐड हो जाएगा 7। तो ये जो एलिमेंट्स हैं 1 और 4 ये हमारे पास मतलब बाकी रह गए। इनमें ऐड करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसी एडिशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बात आपने बहुत ध्यान में रखनी है कि किन्हीं भी मैट्रिसेस को अगर आपने ऐड करना है तो उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अलग अलग ऑर्डर वाले मैट्रिसेस को हम ऐड नहीं कर सकते। अब देखो, यहाँ पर सेम था तो इनको हम मतलब कि ऐड कर सकते हैं, तभी हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। 1 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, 5 इसमें। अब सेम वैसे एक छोटी सी एग्जांपल और करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो। अब देखो, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल और लिखी है, तो इसका भी ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। इसमें 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स थोड़े से डिफरेंट लेने की कोशिश की है ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे देखो, यहाँ पर 1 किस में ऐड होगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 + -3। तो आपको इस माइनस से कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल करवाई है। तो 1 को किस में ऐड करेंगे, -3 में। अब 0 को किस में ऐड करेंगे, 1 में। सेम वे से -2 को किस में ऐड करेंगे, +2 में। 3 में क्या ऐड करेंगे, 4, ठीक है। तो
तो ऐड करते हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है, वन प्लस माइनस कितना होता है, -1 -3 कितना होगा, -2, 0 + 1 कितना होगा 1, -2 + 2 0, 3 + 4 7। तो इस तरह से हम किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है एग्ज़ाम्स का उसमें MCQs मैक्सिमम आ रहे हैं। तो उन MCQs को आपको करने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए हम प्रॉपर्टीज़ को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखो, बहुत ईजी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ कम्यूटेटिव। अब देखो, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। देखो, 2 + 3 कितना होता है 5। सेम वे से 3 + 2 कितना होता है, वो भी 5। एडिशन हमेशा क्या होती है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, दैट इज़ A + B = B + A, where A, B any two matrices of same order। मतलब अगर किन्हीं A और B दो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो A + B और B + A में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मैं जल्दी जल्दी से आपको एग्जांपल से करके बता देता हूँ। 1 2 3 4 + 5 6 7 8, अगर मैं इनको ऐड करूँ, सेम ऑर्डर है ना, 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। ठीक है, तो मान लो ये A है, ये B है। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, 5 6 7 8 + 1 2 3 4, पीछे लिख लो, इनको ऐड कर लो। 5 + 1 6, 6 + 2 8, 7 + 3 10, 8 + 4 12। तो देख लो आपके सामने दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब एडिशन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, A + B B + A। इसका क्या मतलब हुआ कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है, कम्यूटेटिव। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। अब इसका क्या मतलब होता है वो भी लिख के देख लेते हैं कि A + B + C। मतलब अगर मैं ब्रैकेट्स को चेंज करूं, जैसे यहाँ पर A + B ब्रैकेट में +C बाहर है, सेम वे से अगर मैं ऐसा कर दूं कि B + C को ब्रैकेट में और A बाहर, तो इसमें इसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर भी सेम वही बात है, यहाँ पर आप लिख लो वेयर A B C B एनी मैट्रिसेस, ये सभी क्या हैं, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर तो होना ही चाहिए क्योंकि हम एडिशन की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैं बार बार लिखता हूँ कि सेम ऑर्डर। अब देखो, यहाँ पर मैं इस चीज़ को भी आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने 3 मैट्रिसेस लिखे हैं, सबके सेम ऑर्डर हैं, A B और C। अब सबसे पहले A + B + C की बात करते हैं। इसमें हम A + B को पहले ऐड करेंगे। A + B का आंसर कितना आएगा, 1 + 5 6, 2 + 6 8, 3 + 7 10, 4 + 8 12। तो ये A + B का आंसर आ गया। अब मुझे A + B में C को ऐड करना है, तो यानी कि 6 8 10 12। A + B की वैल्यू, C की वैल्यू कितनी है, 1 3 4 और 5। तो कितना आंसर आएगा, 6 + 1 7, 8 + 3 11, 14 17। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अब सेम वे से सेकंड की बात करते हैं। देखो, A + B + C की, तो पहले B + C को कैलकुलेट करेंगे। अब B की वैल्यू कितनी है, 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 7 + 4 11, 8 + 5 13। ठीक है, ये B + C की वैल्यू है। तो देखो यहाँ पर A + B + C है, तो पहले A की वैल्यू लिखते हैं 1 2 3 4। B + C की वैल्यू कितनी है, 6 9 11 13। तो इनको ऐड करते हैं, 1 + 6 7, 2 + 9 11, 3 + 11 14, 4 + 13 17। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। दैट मीन्स जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस है वो हमेशा क्या होती है, एसोसिएटिव। अब नेक्स्ट हम जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी है ये हमने फर्स्ट चैप्टर मतलब 1.4 में बाइनरी ऑपरेशंस के अंडर पढ़ी थी।
बट आपको कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ टफ नहीं है। मैं सबसे पहले आपको एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बता देता हूँ। देखो एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि मैं देखो जैसे मैंने यहाँ पर 2 लिखा, 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 2 आए, तो आप बोलोगे सर 0। सेम वे से डैश प्लस 2, इसमें मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 2 आए, तो मतलब 2 + 0, 0 + 2 का आंसर 2 ही आ रहा है। मतलब मैं 2 में क्या ऐड करूँ कि मतलब वो 2 आए तो 0। सेम वे से अगर मैं किसी भी नंबर में 0 ऐड करूँगा तो उसका आंसर वो सेम नंबर ही आएगा। तो 0 को मैं क्या बोलूँगा, एडिटिव आइडेंटिटी। तो सेम वे से यहाँ पर है, तो इसको भी लिखने की कोशिश करते हैं। A में मैं क्या ऐड करूँ, 0 मैट्रिक्स, ताकि A आए, और यहाँ पर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, वेयर A एंड O। अब O का क्या मतलब है, 0 मैट्रिक्स, B एनी 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। इन दोनों का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं आपको रफ में समझा देता हूँ। देखो मान लो ये कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक है। अगर मैं इसमें 0 ऐड करूँ, मतलब 1 2 3 4, 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स, वो कैसी होगी, 0 0 0 0, मतलब सेम ऑर्डर होना चाहिए। जो मैंने आपको लिखा कि A और 0 दोनों क्या होना चाहिए, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए। 1 + 0 कितना होगा, 1, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 4 + 0 4। तो देख लो आपके सामने A + 0 का आंसर कितना आ गया, A। सेम वे से 0 + A, 0 0 0 0, A की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4, तो ऐड करो, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 3 4। तो दैट मीन्स जो हमारा 0 मैट्रिक्स है वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आ सकता है कि 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन, येस और नो। अगर आपने पढ़ा होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं तो आप बोल दोगे कि यस 0 है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपका वो क्वेश्चन वो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए आपने इन प्रॉपर्टीज़ को एक बार मतलब जस्ट एक बार रीड कर लेना है कि इनका मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। अब हम लास्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो है इनवर्स की, ठीक है जी। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट हम इनवर्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, -A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स A। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी हमने चैप्टर नंबर 1.4 बाइनरी ऑपरेशन में अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर देखो इस मैट्रिक्स की एडिशन में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे यहाँ पर 0 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी, तभी हम इनवर्स की बात कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम इनवर्स की बात ही नहीं कर सकते। अब इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ पहले कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है। देखो 2 में मैं क्या ऐड करूँ कि मेरे पास 0 आ जाए। 0 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। आप बोलोगे सर -2, सेम वे से -2 + 2 वो भी कितना होता है, 0। मतलब अगर किसी भी नंबर में उसका मैं नेगेटिव ऐड करूँगा तो वो क्या बन जाएगा, उसका इनवर्स। तो सेम वे से यहाँ पर है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, A+, अब इसमें मैं मैट्रिक्स का A का माइनस ऐड कर दूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 0, और -A + A, उसका आंसर भी कितना आएगा, 0, वेयर A एंड -A be any 2 matrices of same order, ठीक है। अब देखो इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके पास A मैट्रिक्स है हमेशा की तरह 1 2 3 4, तो -A कितना होगा, -1 -2 -3 -4। अब इन दोनों को आप ऐड करो, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। आपको पता है 1 - 1 कितना होगा, 0, 2 - 2 कितना होगा, 0, 3 - 3 कितना होगा, 0, 4 - 4 कितना होगा, 0। मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 0। सेम वे से -A + A, -1 -2 -3 -4। अब इसमें हम A ऐड कर देते हैं, 1 2 3 4, -1 + 1 0, -2 + 2 0 0, -4 + 4 0।
तो दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 0 मतलब एडिटिव, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि -a हमारा क्या होगा, एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स ए। तो ये हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ थी। तो इनको आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको बस इनका मतलब पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलते हैं और एडिटिव इनवर्स किसको बोलते हैं, ताकि आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब नेक्स्ट हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के अंदर सेकंड ऑपरेशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये भी एडिशन की तरह बहुत इजी है। अब इसमें भी एडिशन की तरह मेनली एक ही कंडीशन है, वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। फॉर सब्ट्रैक्शन मैट्रिसेस मस्ट हैव सेम ऑर्डर। तो जैसे एडिशन में था कि एडिशन करने के लिए मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर चाहिए, वैसे ही सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। अब सेम यहाँ पर एक छोटी सी बात बताऊंगा, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 मैट्रिसेस लिखे हैं, मतलब आपको जो भी कुछ मैंने ऊपर लिखा उसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स या दोनों मैट्रिसेस मैंने सेम लिखी हैं जो हमने एडिशन में लिखी थी, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो एडिशन में भी हमने सेम मैट्रिसेस को यूज़ किया, अब सब्ट्रैक्शन में भी हम सेम मैट्रिसेस को यूज़ कर रहे हैं। आपको इससे मतलब कि समझना ईजी रहेगा। अब देखो सबसे पहली बात, इनका ऑर्डर 1 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं। सेम यहाँ पर 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर, सबसे पहली कंडीशन जो मेन कंडीशन है कि ऑर्डर इनका सेम ही होना चाहिए। सेम है तो मतलब हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब छोटी सी बात, वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब हम 1 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 को, 2 में से 6 को, 3 में से अगेन 9 को, 5 में से 7 को। ठीक है, तो बस अपना आंसर लिखते हैं। 1 - 3 कितना होगा, -2, 2 - 6 -4, 3 - 9 -6, 5 - 7 -2। तो देख लो इस तरह से हम मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो हमें नया मैट्रिक्स मिला है उसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल करेंगे। अब देखो यहाँ पर भी मैंने 2 मैट्रिसेस लिखे हैं, इनका ऑर्डर कितना है, 2 × 2, 2 रोज़ 2 कॉलम्स, 2 रोज़ 2 कॉलम्स। तो ऑर्डर सेम है, मतलब मैं सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ। अब एलिमेंट्स मैंने थोड़े डिफरेंट लिए हैं, जैसे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में लिए थे, सेम वही एग्जांपल्स हैं, और एलिमेंट्स थोड़े डिफरेंट हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो 1 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, अब यहाँ पर कई बार बच्चों को माइनस में कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए मैं ऐसी एग्जांपल्स ले रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1 - 3 वो सेम यही लिखते हैं, वो बीच वाला माइनस भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आपने ये बात को ध्यान रखना है। तो 0 - 1 -2 -2 3 - 4। ठीक है जी, तो आपको पता है माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, तो 1 + 3 कितना आएगा, 4। 0 - 1 -1 -2 -2 -4 3 - 4 -1। तो 2 मैट्रिसेस को मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स आया, उसका भी ऑर्डर कितना है, 2 × 2। तो ये हमारी क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और ये आपके लिए बहुत ईजी है, बस आप एक बार इसको अच्छे से समझ लो। अब सेम वे से इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट कम्यूटेटिव। आपको पता है एडिशन क्या थी, कम्यूटेटिव, बस सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती, ये आपको पता है। देखो आपको पता है 2 - 3 कितना होता है, -1, और 3 - 2 कितना होता है, 1। 2 - 3 कितना है, -1, 3 - 2 कितना है, 1। तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ a - b not equal to b - a, where a and b be any two matrices of same order। सेम ऑर्डर की होनी चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए।
ठीक है, अब इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ए मान लो 1 2 3 4 वही, और बी मान लो वही 5 6 7 8। सिंपल सी एग्जांपल लेने की कोशिश करेंगे। ए माइनस बी, 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4। तो बड़ा अच्छा मैट्रिक्स बन गया वैसे, चलो कोई बात नहीं। बी माइनस ए, बी पहले 5 6 7 8, ए बाद में 1 2 3 4। तो 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 2 4, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 4 4। तो देख लो ये दोनों, ये -4 -4 -4, ये 4 4 4, ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। मतलब जो हमारी सब्ट्रैक्शन है वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकती। अब सेम वे से सेकेंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट एसोसिएटिव। अब इसका क्या मतलब है आपको पता है कि a माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी बाहर, और इधर a माइनस बी माइनस सी अगर ब्रैकेट में हो तो इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। एडिशन हमारी एसोसिएटिव थी बट सब्ट्रैक्शन हमारी एसोसिएटिव नहीं है। वेयर ए बी सी बी एनी मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसको भी जल्दी जल्दी से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले a माइनस बी माइनस सी की बात करते हैं। तो a माइनस बी कितना होगा, 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 6 माइनस 4, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 8 माइनस 4। तो a माइनस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू लिख लो -4 -4 -4 -4 माइनस सी 1 3 5 2। तो -4 -1 -5 -4 -3 -7 -4 -5 -9 -4 -2 -6। तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। अब सेम वे से a माइनस बी माइनस सी को, तो b माइनस सी पहले करते हैं। 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 2 6। तो इसकी वैल्यू इतनी आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी माइनस सी। अब a की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 माइनस b माइनस सी की 4 3 2 6। तो सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 4 माइनस 3, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 6 माइनस 2। तो देख लो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये, मतलब इन दोनों का आंसर इक्वल नहीं है, मतलब सब्ट्रैक्शन हमारी एसोसिएटिव नहीं है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की। अब देखो इसमें जो है देयर इज़ नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आपको पता है कि एडिशन में एडिटिव एलिमेंट था, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट था, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं 2 में क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 2 आ जाए, आप बोलोगे सर 0। सेम वे से आप ऐसा बोल सकते हो 0 माइनस 2, वो कितना होगा -2, बट ऐसा नहीं है। आपको पता है, देखो एडिशन में हमने क्या किया था, 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 0 + 2 इज इक्वल टू 2, मतलब ये सेम आने चाहिए। 2 + 0 0 + 2, तभी हम 0 को क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू -2 है, मतलब 2 - 0 नॉट इक्वल टू 0 - 2। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अब इसको मैट्रिक्स में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो अगर मैं a - 0 करूँ, 0 मतलब 0 मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का, तो कितना आएगा 1 2 3 4, मतलब कितना आ गया a। अब सेम वे से 0 - a, 1 2 3 4, तो कितना आएगा -1 -2 -3 -4, 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, 0 - 3 -3, 0 - 4 -4। तो दैट मीन्स -a। तो क्लियरली a - 0 नॉट इक्वल टू 0 - a। तो यहाँ पर आप लिख लो बिकॉज a - 0 नॉट इक्वल टू 0 - a। तो इसलिए इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं हो सकता। यहाँ पर मेंशन कर लो
वेयर 0 मतलब 0 मैट्रिक्स एंड A be any two matrices of same order, मतलब वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, बट इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आपको याद होगा एडिशन में मैंने आपको बताया था कि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तभी हम इन्वर्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ही नहीं है तो हम इन्वर्स की बात ही नहीं कर सकते, तो इसमें हम 3 प्रॉपर्टीज़ को ही पढ़ेंगे। अब फिर से अपनी बात रिपीट करूँगा, इनको आपने ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना, इनको जस्ट आपने ऊपर से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती, सब्ट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होती, सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के अंदर पढ़ने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बहुत इजी है। स्केलर का क्या मतलब होता है? स्केलर का मतलब होता है एनी कांस्टेंट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर स्केलर इज एनी कांस्टेंट, मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, प्लस में, माइनस में, फ्रैक्शन में, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमें क्या करना है बेसिकली, अगर आपको सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, हमें मैट्रिक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को हमें देखो, जैसे हमने एडिशन में क्या किया, 2 मैट्रिसेस को ऐड किया, सब्ट्रैक्शन में क्या किया, 2 मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, वो हम आगे जाके सीखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि मैट्रिक्स को कांस्टेंट से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको भी मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 रोज़ हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड करना है, 2a, मतलब मैट्रिक्स को, देखो a मैट्रिक्स है और 2a मतलब हमें a को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 2a, तो 2, अब a की वैल्यू फिल कर लो, 1 2 3 4 0 5, इसका ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 3। देखो ये बहुत ईजी है। हमें क्या करना है, हमें हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 0 0, 2 5 ज़ा 10। तो देख लो आपके सामने हमने बड़ी ही ईजिली एक स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देख लो कितना इजी है, इसमें कुछ भी समझाने को नहीं है। हमें जस्ट क्या करना है, उस कांस्टेंट को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपको अच्छे से समझाने के लिए बस एक एग्जांपल और करेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिखी है। अब थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लिखने की कोशिश की है ताकि आपके माइंड में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो मैं फाइंड क्या करना है, -4b, तो -4b -4। अब b को लिखते हैं, b की वैल्यू कितनी है, -1 0 2 1/2 3 8। ठीक है, 3 क्रॉस 2। अब मल्टीप्लाई करना आपको पता है, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 आएगा, -4 को 0 से करोगे तो 0 आएगा, -4 को 2 से करोगे तो कितना आएगा, -8, -4 को 1/2 से करोगे तो कितना आएगा, -4/2, -4 को 3 से करोगे तो कितना आएगा, -12, -4 को 8 से करोगे तो कितना आएगा, -32। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो एक स्टेप और। देखो ये सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आपको समझ आ चुका है तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हो। देखो 4 0 -8, अब यहाँ पर कितना आएगा, -2, क्योंकि 2 -4 कट कर सकता है, यहाँ पर -12, यहाँ पर -32। तो ये आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 था, 3 क्रॉस 2 ही रहेगा। बस हमने किया क्या है, जस्ट हर एक एलिमेंट को मैट्रिक्स के उस कांस्टेंट या स्केलर से हमने मल्टीप्लाई किया।
अब देखो आपको पता है हम हर एक ऑपरेशन के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हमें एनसीईआरटी में गिवन है। अब सेम वे से हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स को भी डिस्कस करेंगे। अब इसमें अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें क्या है, k इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू के ए प्लस के बी, वेयर k इज़ एनी स्केलर और a और b क्या हैं, टू मैट्रिसेस हैं ऑफ सेम ऑर्डर। अब इस प्रॉपर्टी को मैं आपको रफ में एक बार प्रूव करके दिखा देता हूँ। इस प्रॉपर्टी की वैसे कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, हमें ये सब कुछ पहले से ही पता है, ठीक है। अब देखो ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख के रखा है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, 5 6 7 है 2 क्रॉस 2, और के की वैल्यू मैंने 2 सपोज की है। के कोई क्या है, स्केलर है, मतलब यहाँ पर 2 है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, 2 इंटू ए प्लस बी। तो आपको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करें a प्लस बी को, 1 प्लस 5 6, ये तो आपको अब आता ही है, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 7 10, 4 प्लस 8 12। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपको आती है, 2 6 12, 2 8 16, 2 10 20, 2 12 24। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। सेम वे से राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड क्या होगी, के ए प्लस के बी, मतलब 2a प्लस 2b, ठीक है। अब 2a की वैल्यू लिखते हैं पहले, इसको अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। सेम वे से 2b की वैल्यू, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16। तो इनको ऐड कर दो, 2 प्लस 10 12, 4 प्लस 12 16, 6 प्लस 14 20, 8 प्लस 16 24। अब आपके सामने है, ये दोनों वैल्यूज़ चेक कर लो, ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा क्या आएंगी, इक्वल। तो इस तरह से हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो प्रूव होगी। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, k प्लस एल ब्रैकेट में इंटू ए इज इक्वल टू के ए प्लस एल ए, वेयर k एंड l बी एनी टू स्केलर्स एंड a बी एनी मैट्रिक्स। अब ये प्रॉपर्टी भी हमारे लिए बहुत इजी है, इसको मैं आपको रफ में एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखो क्योंकि k और l दोनों क्या हैं, स्केलर मतलब कांस्टेंट हैं, तो मैंने k की वैल्यू 2 सपोज कर ली, l की वैल्यू 3। अब a की मैट्रिक्स है, उसकी वैल्यू 1 2 3 4। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, k प्लस एल मतलब 2 प्लस 3 इंटू ए, ठीक है। अब 2 प्लस 3 आपको वैसे पता ही है 5 होगा, a की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। अब सेम वे से राइट हैंड साइड क्या है, के ए मतलब 2a, एल ए 3a, ठीक है। 2a का मतलब क्या है कि हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8। 3a का क्या मतलब है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इनको ऐड कर दो, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 9 15, 8 प्लस 12 20। तो देख लो आपके सामने ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, सेम। तो इसलिए ये प्रॉपर्टी भी हमने प्रूव कर दी, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी इसकी। अब देखो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ से, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ प्रॉपर्टीज़ की अपनी इतनी टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आपने इसको अच्छे से एक बार कर लेना। इस प्रॉपर्टी से हमने क्या सीखा है कि हम k को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मैट्रिक्स में, मतलब जैसे यहाँ पर 3 मैट्रिक्स हों 4 हों, हम सब पर लिख सकते हैं के ए प्लस के बी प्लस के सी प्लस के डी, जो भी मैट्रिक्स गिवन होंगी। अब सेम वैसे यहाँ से हमने क्या सीखा कि हम कॉन्स्टेंट्स को भी ऐसे, देखो मैट्रिक्स को भी हम कांस्टेंट पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, के ए एल ए। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ काम करती हैं। अब नेक्स्ट हम आज का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और थोड़ा सा उसको समझना भी मुश्किल है, आपने प्लीज़ उसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपने उसको एक बार अच्छे से समझ लिया तो आपको किसी भी तरह की मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो ये हमारा लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करवाया था तो मैंने आपको सबसे पहली लाइन क्या बोली थी कि फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑर्डर ऑफ 2 मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। मतलब अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, तभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं।
बट ऐसी कोई भी कंडीशन मल्टीप्लिकेशन में नहीं होती। अब देखो मल्टीप्लिकेशन फिर होती कैसे है, अब उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। अब देखो ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है मैंने, ये कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। अब ये कोई बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 2 रोज़ 3 कॉलम्स, और हमें क्या फाइंड करना है ए बी, मतलब ए इंटू बी एंड बी इंटू ए। अगर आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लिया तो आपको मल्टीप्लिकेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। एक बार आपको लगेगा कि मुझे समझ लग गया, बट जब तक आप उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब देखो आपको क्लियरली पता लग गया कि इनका ऑर्डर क्या है, डिफरेंट है। तो एडिशन तो पॉसिबल है ही नहीं है, ना तो हम इनको ऐड कर सकते हैं ना ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए बी, ए इंटू बी। तो ए लिखते हैं पहले 1 2 3 4, ठीक है। अब सेम वे से बी लिखते हैं 2 3 5 6 1 0, ठीक। अब इनके ऑर्डर भी लिखते हैं। तो देखो इनका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 रोज क्रॉस 3, ठीक है। अब देखो मैंने जानबूझ के ऐसा कलरफुल में लिखा है, आपको कुछ समझाना है। अब देखो हम कैसे देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब देखो आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो है, अगर इसको मैं बोलूँ कि ये क्या है कॉलम्स और ये क्या है रोज़, इसकी कॉलम्स और इसके रोज़ सेम होने चाहिए। अगर आपको इस तरह से कंफ्यूजन लग रही है तो आपने हमेशा याद रखना है कि नियरेस्ट, जो भी नियरेस्ट पॉइंट है, देखो ये दोनों आपस में सबसे पास हैं 2 और 2, ये आपस में पास है ना, इधर से इसका पीछे वाला इधर से इसका आगे वाला, ये दोनों पास है ना, तो ये दोनों क्या होने चाहिए मस्ट बी सेम। तो अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो ये सेम होने चाहिए, अगर ये सेम नहीं होंगे तो मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। तो ये बात आपने प्लीज़ ध्यान रखना है, ये सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ठीक है मान लिया कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अब एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, तो जो हमारी नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना होगा 2 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 3। अब उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, अब उसका ऑर्डर कितना होगा। तो देखो ये रेड में जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, मतलब सबसे दूर है, देखो वो क्या है ऑर्डर किसका, नई मैट्रिक्स का, जो भी नई मैट्रिक्स बनेगी। देखो जो नियरेस्ट पॉइंट है वो डिसाइड करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, और जो दूर दूर पॉइंट है, मतलब फारदेस्ट पॉइंट है, जो दोनों एक्सट्रीम पर बैठे हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं ऑर्डर नई मैट्रिक्स का, ठीक है। अभी तक आपने इतनी बात अच्छे से समझ ली होगी। देखो जो नियरेस्ट पॉइंट है वो सेम होने चाहिए तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, और जो दूर दूर वाले पॉइंट्स हैं वो क्या डिसाइड करेंगे ऑर्डर, ठीक। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है देखो वो समझते हैं, और रफ में साथ साथ समझाने की कोशिश करूँगा। अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे a इंटू बी। अब देखो हमें ये अच्छे से समझ लग गया। अब देखो ये क्या है, देखो ये ऑर्डर डिसाइड कर रहा है ना 2 क्रॉस 3, रेड में जो है ये क्या डिसाइड कर रहा है ऑर्डर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है R, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है, और ये क्या है सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। तो इसको मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। देखो ये सेकंड मैट्रिक्स की क्या है कॉलम, और ये फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या है रो। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट मैट्रिक्स की रो उठाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम, हमेशा ऐसा करेंगे, हमेशा ये ऐसा ही होगा। देखो अब इसको साथ साथ में रफ में भी समझेंगे। देखो मैंने मैट्रिक्स लिखा है, सेम लिखा है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला कि फर्स्ट मैट्रिक्स की हम रो उठाएंगे, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स की रो ये वाली है और कॉलम कौन सी है ये वाली। तो कितना कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 के साथ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 1 इंटू
2, 1 को 2 के साथ, 2 को 6 के साथ, तो ऐसे लिखेंगे। ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 6। ठीक है, अब सेम वे से देखो, अब सेम वे से इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 3, 2 इंटू 1, बीच में हमेशा प्लस ही रहेगा। चलो ऐसा ब्रैकेट डाल देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1। अब सेम वे से देखो, फर्स्ट रो को हम थर्ड कॉलम, जब तक कॉलम्स ख़त्म नहीं होती तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखो हमने फर्स्ट रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेम वे से इसकी सेकंड रो को देखो, ये सेकंड रो है ना, इसको मैंने अलग कलर कर लिया। अब सेम वे से जो सारा प्रोसीजर हमने यहाँ पर किया, अब वो सेकंड रो के साथ करेंगे। इसको अभी हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? फर्स्ट कॉलम के साथ। तो किस तरह से करेंगे? 3 को 2 के साथ, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 6। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेम वे से इसी रो को इसी कॉलम के साथ, मतलब सेकंड कॉलम के साथ 3 इंटू 3, यहाँ पर लिख लो 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, अब सेम वे से इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो देखो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 0। तो हमारा जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो गया, हमारी रोज़ भी ख़त्म होगी, हमारी कॉलम्स भी ख़त्म होगी। अब इसका ऑर्डर देख लो, 2 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं। जो मैंने आपको बताया था इसका ऑर्डर कितना बनेगा, 2 इंटू 3। ठीक, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो सॉल्व करते हैं। 1 इंटू 2 2, 2 6 12, 3 2 1 2, 1 इंटू 5 5 प्लस 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 0 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो कितना आंसर आ गया? 14 5 5 30 13 और 15। तो देख लो हमने मल्टीप्लिकेशन भी सीख ली। ठीक है, अब देखो आप जितने मर्जी पैटर्न ढूंढना चाहे तो ढूंढ सकते हो। अगर आप ध्यान से देखो 2 2 6 6 3 3 1 1 5 5 0 0, क्योंकि हमने रो को कॉलम से ही मल्टीप्लाई किया है। देखो पहले हमने ये वाली रो उठाई और उसको मैंने फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। अब सेम वे से फिर मैंने सेकंड रो उठाई, उसको फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास हमारा जो मैट्रिक्स है वो आ चुका है। ठीक है, देखो अब फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, आपको एक बार देख के लगेगा कि यस हमें समझ लग चुका है, बट जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ये आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट पेज पे हम किसको फाइंड करेंगे? बी ए को। ठीक है, अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे बी ए, मतलब बी पहले आएगा फिर ए आएगा और उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर ए बी और बी ए में कौन सा फ़र्क है, बट मैट्रिक्स में इसका बहुत बड़ा फ़र्क है, आपको अभी समझ आ जाएगा। देखो सबसे पहले हमने बी को लिख लिया, फिर ए को लिखा। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या चेक करते हैं? सबसे पहले कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। तो अगर आप इनके नियरेस्ट पॉइंट देखो, पहले ये नियरेस्ट पॉइंट है। अब ये कितना है? 3, ये कितना है? 2। ये क्या है? नॉट इक्वल, मतलब ये इक्वल नहीं है। और आपको याद होगा लास्ट पेज में मैंने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट होते हैं इनका क्या होना चाहिए? सेम होना ज़रूरी है। अगर ये सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब क्योंकि ये इक्वल नहीं है, देयरफॉर बी ए इज़ नॉट पॉसिबल।
मतलब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात मुझे आपको समझानी थी कि मैट्रिक्स में आपने दो बातों का ही, मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में आपने दो बातों का ही ध्यान रखना है। नियरेस्ट पॉइंट सेम होने चाहिए, तभी उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, और जो दूर वाले पॉइंट्स हैं वो क्या डिसाइड करेंगे, नई मैट्रिक्स का ऑर्डर। और इसको आपने प्लीज़ बहुत ध्यान से करना है, ये हर एक दूसरे क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत हेल्प करने वाली है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, आपको पता है ऑपरेशंस के बाद हम हमेशा उस ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मे और मे नॉट बी कम्यूटेटिव। अब देखो, एडिशन में क्या था, हमें पता था कि a प्लस बी हमेशा b प्लस ए के इक्वल ही है, मतलब वो कम्यूटेटिव है। अब सेम वे से a माइनस बी कभी भी b माइनस ए के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए सब्ट्रैक्शन में वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकता। अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, देखो अभी अभी हमने समझा कि ए बी की वैल्यू तो कैलकुलेट हो गई, बट बी ए की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई। दैट मीन्स इन सम केसेस, मैंने यहाँ पर लिखा है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, कि ए बी ए के इक्वल नहीं होगा कुछ केसेस में। अब हो सकता है कि कुछ केसेस में ए बी इक्वल टू बी ए हो, तो इसलिए मतलब कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव हो भी सकती है और कम्यूटेटिव नहीं भी हो सकती। अब देखो, वैसे तो मोस्टली केसेस में ए बी कभी भी बी ए के इक्वल नहीं होगा। अब एक स्पेशल केस होता है जिसमें ए बी इक्वल टू बी ए होता है, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसे दो मैट्रिसेस की एग्जाम्पल दो, ऐसे दो मैट्रिसेस की एग्जाम्पल दो जिनमें ए बी इक्वल टू बी है। तो ये जो मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, ये आपको वहाँ पर हेल्प करेगी। देखो, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल पहले से लिख रखी है, A1102023 004। ठीक है, ये दो मैंने मैट्रिसेस लिखे हैं। अब मैंने ए बी को मल्टीप्लाई किया। अब आपको पता है इसका ऑर्डर कितना है, 2x2, इसका ऑर्डर कितना है, 2x2। ठीक है, तो देखो आपको पता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होने के लिए जो नियरेस्ट पॉइंट है ये क्या होने चाहिए, सेम। देखो 2 2 ये सेम है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और इनका ऑर्डर कितना बनेगा, 2x2, जो दूर वाले पॉइंट्स हैं। इसकी रो, इसकी कॉलम, इसकी रो, इसकी कॉलम, 1 3 3 0 0 0, यानी 3 यहाँ पर रह गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से कर दो, 1 0 0 0 इंटू 4 0, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब सेम वे से सेकंड रो की बात करते हैं, 0 3 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 4 8। तो देख लो, इस तरह से हमने, हमारे पास हमारा आंसर आ गया 3008। ठीक, अगर हम बी ए की बात करें, देखो बी मैंने पहले लिखा 3004, ए बाद में 1002। तो देखो नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, वो सेम है। दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसकी रो, इसकी कॉलम, तो वो करते हैं। देखो इसको इसके साथ करो, 3 1 3, 0 इंटू 0 0, तो 3 रह गया यहाँ पर, 3 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0, तो ये भी हो गया। अब सेम वैसे सेकंड कॉलम, सेकंड रो सॉरी, 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 0 0, ये भी हो गया। 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8। ठीक है, तो देख लो दोनों तरफ हमारा जो आंसर है वो सेम आ रहा है। अब स्पेशल क्या है इसमें, देखो आपने ये बात याद रखनी है, ध्यान से देखो ये कौन सा मैट्रिक्स है, दोनों, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, अब ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नोट डाल के मैं लिख देता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन is always commutative when A and B be two diagonal matrices of सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर तो होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो ये प्लीज़ आपने एग्जांपल याद रखनी है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये कम्यूटेटिव होगा जब ए और बी दोनों क्या होंगे, डायगोनल मैट्रिसेस। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसी एग्जांपल दो जिनमें ए बी इक्वल टू बी हो, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव हो। तो आप कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स ले सकते हो, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो आंसर है वो सेम आएगा, ए बी इक्वल टू बी ए।
अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव। अब देखो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है कि अगर मैं ब्रैकेट्स को चेंज भी करूं तो उससे आंसर को कोई फर्क ना पड़े। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए बी को मैंने ब्रैकेट में लिखा इनटू सी। अब सेम वे से मैंने ब्रैकेट को चेंज कर दिया, ब्रैकेट कहाँ पर अब बी सी में, और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया ए के साथ। तो इसके आंसर को अगर कोई फर्क ना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। और यहाँ पर हमारी मल्टीप्लिकेशन के आंसर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब ये एसोसिएटिव है। अब इसको मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल की हेल्प लूँगा, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखी हुई है और ये मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखी है, क्योंकि अगर इसको मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और मैं आपको वैसे स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप इसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। अगर मेरी मानो तो वीडियो को पॉज करो और ए बी को खुद से मल्टीप्लाई करके देखो और बाद में मेरे साथ आंसर को मैच कर लेना। अब देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ए इंटू बी इंटू सी। तो मैंने 3 मैट्रिसेस ले लिए, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटू बी इंटू सी। तो मैंने क्या किया, पहले ए बी को सॉल्व किया, ए को लिखा फिर बी को लिखा। अब देखो आपको पता है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होने के लिए ये नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम ये नियरेस्ट पॉइंट, ठीक है। और उनका ऑर्डर कितना होगा, जो दूर वाले पॉइंट्स हैं, मतलब 2 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी रो इसकी कॉलम, रो कॉलम, 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 0 0। इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 1 2। अब सेम वे से सेकंड रो की बारी है, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 1 4। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास ए बी का आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है मुझे इसको सी से मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं ए बी लिखूंगा, ए बी का आंसर लिखा मैंने, फिर मैंने सी की वैल्यू लिखी 2 3 1 6, ठीक है। अब सेम वे से नियरेस्ट पॉइंट क्या है, सेम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होने के लिए, और ये वाला क्या होगा, ऑर्डर, मतलब इसकी रो इसकी कॉलम। तो करते हैं मल्टीप्लाई, देखो रो कॉलम, 5 2 ज़ा 10, 8 1 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, 8 6 ज़ा 48। तो ये भी मल्टीप्लाई हो गया हमारा। अब सेकंड रो की बारी है, 15 2 ज़ा 30, 22 इंटू 1 22। अब इसको इसके साथ करना है, 15 3 ज़ा 45, 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 132। तो इसको मैंने सॉल्व करके मेरे पास इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब सेम वे से देखो राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड कितनी है, ए इंटू बी सी। तो यहाँ पर लिखी मैंने, तो पहले बी सी को सॉल्व करेंगे, मैंने पहले बी लिखा फिर सी लिखा। अब नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम, और ये क्या होगा हमारा ऑर्डर, इसकी रो इसकी कॉलम। तो करते हैं रो कॉलम, 5 2 ज़ा 10, 6 1 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, 6 6 ज़ा 36। अब इसको कर दिया। अब सेम वे से जब तक देखो, जब तक कोई भी रो पूरी कॉलम से मल्टीप्लाई नहीं होती तब तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब यहाँ पर कॉलम्स खत्म होगी, 2 कॉलम्स थी तो मैंने 2 तक ही मल्टीप्लाई किया। अब सेम मेरे सेकंड रो, 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1। तो इसको भी कर लिया। अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम से ही मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 6 6। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इतना आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो बी सी को मुझे ए से मल्टीप्लाई करना है, पहले ए लिखा मैंने फिर बी सी। इसमें आपने ऑर्डर का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। फिर से वही बात, नियरेस्ट पॉइंट सेम है मल्टीप्लाई होने के लिए, और ये क्या है, ऑर्डर, इसकी रो इसकी कॉलम, रो कॉलम, 1 इंटू 16 16, 2 इंटू 1 2। अब इससे करो, 1 इंटू 51 51, 2 इंटू 6 12। अब सेम वे से इस रो की बारी है, इसके साथ करेंगे 3 इंटू 16 48, 4 इंटू 1 4। इसके साथ करेंगे 3 इंटू 51 153, 4 इंटू 6 24। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इतना आ गया। तो देखो राइट हैंड साइड कितनी है, 18 63 52 177। तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी, 18 63 52 177। तो मतलब दोनों का आंसर क्या आ रहा है, सेम। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमेशा क्या होगी, एसोसिएटिव। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब हम देखो इसको अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ, a इंटू बी प्लस सी, तो मैं a को अंदर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ जैसे नॉर्मल नंबर्स में हम करते हैं, a इंटू बी प्लस ए सी, ठीक है। तो मैंने मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए बी प्लस ए सी। अब देखो इसको भी समझाने के लिए रफ में मैंने एग्जांपल पहले से लिख रखी है, अब देखो उसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर 3 मैट्रिक्स लिख लिए,
1 2 3 4 ए 5 6 0 1 और सी कितना है 2 3 1 6। तो सेम एग्जांपल लेने की कोशिश की है मैंने। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, ए इंटू बी प्लस सी। तो आपको पता सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले मैं बी प्लस सी को सॉल्व करूँगा। अब देखो बी और सी को मुझे प्लस करना है और इन दोनों का ऑर्डर क्या है सेम, तो प्लस कर सकता हूँ। 5 + 2 7, 6 + 3 9, 0 + 1 1, 1 + 6 7। तो ये हमारे लिए बहुत ईजी है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ए इंटू बी प्लस सी। तो पहले मैंने ए लिखा फिर बी प्लस सी। तो नियरेस्ट पॉइंट हमेशा की तरह सेम, और ये क्या होगा हमारा ऑर्डर, इसकी रो इसकी कॉलम, रो कॉलम। 1 × 7 7, 2 × 1 2। अब इसके साथ करेंगे 1 × 9 9, 2 × 7 14। ठीक है जी। अब सेम वे से सेकेंड रो की बारी है। 3 × 7 21, 4 × 1 4। अब सेम वे से इस रो को इस कॉलम के साथ 3 × 9 27, 4 × 7 28। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इतना आंसर आ गया 9 23 25 55। ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ए बी प्लस ए सी। तो पहले ए बी को सॉल्व करेंगे। देखो ए पहले लिखा मैंने फिर बी बाद में। ठीक है। तो नियरेस्ट पॉइंट सेम, ताकि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सके, और इसकी रो इसका कॉलम, ये क्या होगा हमारा ऑर्डर। तो करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 1 × 5 5, 2 × 0 0। इसके साथ करो 1 × 6 6, 2 × 1 2। ठीक है। अब सेम वे से इस रो की बारी है। 3 × 5 15, 4 × 0 0। अब इसके साथ 3 × 6 18, 4 × 1 4। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास इतना आंसर आ गया ए बी का। अब सेम वे से देखो उसके बाद ए सी। तो पहले मैंने ए लिखा फिर मैंने सी लिखा। तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए सेम, और ये क्या होगा ऑर्डर, इसकी रो इसकी कॉलम। तो करते हैं फर्स्ट रो इसके साथ 1 × 2 2, 2 × 1 2। अब सेम वैसे इसके साथ सेकंड कॉलम के साथ 1 × 3 3, 2 × 6 12। आपने हमेशा बस यही बात याद रखनी है, इसकी रो इसकी कॉलम, तभी मैं यहाँ पर आर और सी लिखता हूँ। ठीक है। अब सेम वे से अब देखो कॉलम हमारी ख़त्म होगी तो सेकंड रो की बारी है। 3 × 2 6, 4 × 1 4। सेम वे से यहाँ पर करो 3 × 3 9, 4 × 6 24। तो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास इतना आंसर आ गया। अब ए बी की वैल्यू मैंने लिख ली, ए सी की वैल्यू मैंने लिख ली। दोनों का ऑर्डर कितना है 2 × 2 2 × 2, मतलब मैं ऐड कर सकता हूँ। तो ऐड किया मेरे पास कितना है 9 23 25 55। तो राइट हैंड साइड का आंसर हमारा इतना है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखो 9 23 25 55, तो दोनों का आंसर हमेशा क्या आ रहा है सेम। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करेगा। तो हमारी आज की लास्ट प्रॉपर्टी आई, जिसको हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको याद होगा सबसे फर्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स की मैंने आपको बताया था कि आई को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मतलब आई को हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आपको याद होगा हमने मतलब कि एडिशन में भी एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी। देखो उसका क्या मतलब था, मैंने आपको बताया था कि 2 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 2 ही आ जाए, मतलब सेम नंबर आ जाए। आप बोलोगे सर 0, सेम वे से 0 + 2 वो भी कितना होता है 2। तो यानी कि मैं 0 को क्या बोल सकता हूं एडिटिव आइडेंटिटी। अब सेम वे से अगर मैं आपको पूछूं कि 2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि वही सेम नंबर आ जाए, आप बोलोगे सर 1 × 2 भी कितना होगा 2। ठीक है। तो यानी कि ये जो 1 है ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मैट्रिक्स में ये काम कौन करता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वही मैंने लिखा है I × A = A × I। उसका आंसर कितना आना चाहिए सेम वही मैट्रिक्स A, वेयर A एंड I बी एनी स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने अंडरलाइन की है, देखो इसको, जो A और जो I है ना ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल होगी। A भी स्क्वायर मैट्रिक्स और I भी स्क्वायर, I तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है। अब इसको मैं आपको रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से। देखो ये आपका A है, ठीक है, 1 2 3 4, ये आपका I है 1 0 0 1, ये आपको पता है। ठीक है, A × I। तो देखो ऑर्डर कितना 2 × 2 2 × 2। नियरेस्ट पॉइंट क्या होने चाहिए सेम, ताकि इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो पाए। अब ये क्या है R और इसका C, ये क्या ऑर्डर, इसकी रो इसकी कॉलम। 1 × 1 1, 2 × 0 0। अब इसके साथ 1 × 0 0, 2 × 1 2। अब सेम वे से सेकेंड रो की बारी है। 3 × 1 3, 4 × 0 0। अब सेम इसके साथ करेंगे 3 × 0 0, 4 × 1 4। तो मेरे पास वही A मैट्रिक्स आ गया 1 2 3 4। ठीक है। अब सेम वे से I × A की बात करेंगे। देखो I पहले लिखा मैंने A बाद में। नियरेस्ट पॉइंट
सेम होने चाहिए और इसकी रो इसका कॉलम। तो करते हैं फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 3 0। इसके साथ करो 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 4 0। अब सेम वे से सेकेंड रो की बारी है, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3। इसके साथ करो 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 4 4। तो इसका भी आंसर मेरे पास कितना आ गया ए, यानी कि ए इंटू आई और आई इंटू ए का आंसर हमेशा कितना आएगा ए मैट्रिक्स, बशर्ते ए और आई मतलब ए की खास बात है ए जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है जी। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर आपने आइडेंटिटी के बाद इन्वर्स के बारे में बात ही नहीं की। देखो यहाँ पर हम इन्वर्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इन्वर्स जो है वो हम आगे जाके इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के अंदर पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4 की इंट्रोडक्शन में। तो इसलिए मैं आपको अभी वो प्रॉपर्टी डिस्कस नहीं करवा रहा और आपकी एनसीईआरटी में वो प्रॉपर्टी यहाँ पर गिवन भी नहीं है, वो आगे जाके है। ठीक है, तो उसको हम वहाँ पर जाके डिस्कस करेंगे। अब देखो, आज की वीडियो मैंने आपको सभी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बहुत डिटेल से बताया। एडिशन के बारे में, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सब्ट्रैक्शन के बारे में, फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सेम स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, मतलब दो मैट्रिसेस की आपस में मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया, उसको समझाया और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। और ये सभी कुछ आपने बहुत अच्छे से करना है। ये सब कुछ आपको इस चैप्टर की जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी MCQs बन सकते हैं उन सब में ये हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि मैट्रिक्स जो है वो मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव कब होता है, कौन से स्पेशल केस में होता है, जब A और B दोनों क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें मिलकर ही बड़ी बातें बनती हैं। तो इसलिए आपने इन सभी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 की एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।